मैं महादेव पटेल, सरस्वती शिशु मंदिर बड़ा बलैया। जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 9 विषय गणित में आपकी एक प्रमेय दी गई हुई है। जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे एक तरह से बना ही लेते हैं, इस तरह से ये मान लेते हैं कि हमारी दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी? ए बी सी। अब ए बी सी में हम ए बी और ए सी को बराबर कर दिया, तो इस तरह से हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो गया। अब हमें इसकी प्रमेय में जो सिद्ध करना है उस चीज को हम एक बार फिर पढ़ते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी हमारे जो बराबर भुजाएं हैं इनके सम्मुख कोण बराबर हो। तो बराबर भुजाएं हमने यहाँ पे कौन कौन सी देखी है? ए बी और ए सी। तो सम्मुख कोण का मतलब होता है उनकी जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने वाले कोण। जैसे ए बी भुजा के सामने कोण कौन सा है? ए सी, कोण सी। और ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण है? कोण बी। यानी हमें इससे इतना पता चला कि हमें जो सिद्ध करना है वो कोण बी बराबर कोण सी को सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रमेय को अपन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम अपनी उत्पत्ति करते हैं। उपपत्ति में हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें दी हुई होती है लगभग। जैसे एबीसी त्रिभुज एबीसी एक कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है? जिसमें भुजा AB बराबर AC है। AB बराबर AC है। इसके बाद जो हमें इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें अपने त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। और रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोण A का समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। कोण A का समद्विभाजक यानी समद्विभाजक का यहाँ मतलब होता है कि कोण A का समद्विभाजक खींच रहे हैं तो कोण A को बराबर दो भागों में बांटना। तो इस तरह से जब हम कोण A का समद्विभाजक खींचेंगे तो ये A और यहाँ नाम दे देंगे बिंदु D नाम दे देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया? कोण A को दो बराबर भागों में विभाजित कर लिया। तो ये हमें रचना में जो हमने की है इसको भी लिख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया? कोण A का समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक खींचा। इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर होना चाहिए कोण ACD। चलिए हम इतना कर चुके हैं। अब हमें इसको कैसे सिद्ध करना है आगे देखते हैं। तो आगे इसमें हम पहले क्या करते हैं? दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इस त्रिभुज को अलग अलग इस तरह से इसको दो त्रिभुज बनाते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? तो एक तो हमारा ये हो गया कौन सा? A B और D। एक त्रिभुज हमें दिख रहा है A C और D। ये दो त्रिभुज हैं। इन दो त्रिभुजों में हम लेते हैं त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD। ये दो त्रिभुज लिए अपन ने। क्यों लिए? क्योंकि अपन को इसको सिद्ध करना है। तो देखिए इन दो त्रिभुजों में क्या है? इसमें देखिए AB बराबर होगा हमारा AC का। क्यों?
क्योंकि ये हमें दिया गया है क्वेश्चन से। दूसरी चीज क्या दी हुई है, कोण BAD बराबर होगा कोण CAD की। क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पे देखा कि कोण BAD बराबर है इसके कोण CAD के, क्योंकि हमने समद्विभाजक किया था। इसके बाद आगे देखते हैं तो इसमें एक भुजा जो है तो दोनों त्रिभुजों में आ रही है AD बराबर AD बराबर AD, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जो दोनों त्रिभुजों में हो हमारे क्वाड्रिलेटरल। और ये कोण हमें कहां से प्राप्त किया था, कोण समद्विभाजक से। कोण समद्विभाजक जगह पे कम पड़ रही है तो हम इसको मिटा देते हैं। और अब आगे चलेंगे तो अब हमने यहाँ तक देखा कि एक हमारे पास ये भुजा है, ये कोण आया और ये भुजा है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, हमने कक्षा 7वीं में पढ़े हुए थे, क्या पढ़ा हुआ था, सर्वांग समता के कुछ गुण पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे हमारा क्या पढ़ रहा है, भुजा कोण भुजा, यानी इसको हम जो शॉर्ट में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, SAS सर्वांग समता से। सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे हमारे त्रिभुज, त्रिभुज BAD सर्वांग सम होगा त्रिभुज CAD की। अब इस तरह से हमने सर्वांग समता सिद्ध कर दी है। और सर्वांग समता सिद्ध होने पे क्या होता है कि ये त्रिभुज के सभी गुणों को बराबर कर देता है, यानी त्रिभुज दो त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो उसके संगत भाग भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें लिख सकते हैं कि सर्वांग सम CPCT से लिख सकते हैं, CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो CPCT से क्या हो जाएगा हमारा, CPCT से यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर। तो ये अब हमने सर्वांग समता में सिद्ध कर दी दोनों त्रिभुजों में। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या बन गया, जो हमें सिद्ध करना था, यानी कोण ABD बराबर होगा कोण ACD। इस तरह से ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुई हमारे में, ठीक है।